कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर फिलहाल लागू कर दिया गया है। 12 दिन बाद इजराइल और ईरान में ये सीज फायर हुआ है। ये खबर पूरी दुनिया के लिए राहत देने वाली खबर है और सुबह सुबह ये एक अच्छी खबर जो है वो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बीते 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच भयंकर बारूदी वार और पलटवार हो रहा था। पूरी दुनिया दहशत में थी, ना जाने कब दोनों के बीच छिड़ी ये जंग खत्म होगी, एटमी रंग ले ले ये जंग, उससे भी दुनिया दहशत में थी, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कसम खाकर इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था और उसके बाद ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया था। बीते 12 दिन से हर दिन तेल अवीव से लेकर तेहरान तक तबाही की तस्वीरें लगातार आती रही हैं और वैश्विक परिपाटी पर ये तस्वीरें लगातार बदलती भी रही हैं। ना इजराइल रुक रहा था और ना ही ईरान चुप रहा था और इसके बीच अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और बीती रात ईरान ने उसका भी बदला ले लिया। कतर, इराक और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें ईरान ने दागी हैं, लेकिन अब इस खौफनाक बारूदी खेल पर सीज फायर का ब्रेक लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात तकरीबन 3:30 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक शांति दूत बनकर पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट को साझा किया कि ईरान और इजराइल दोनों 12 दिन से जारी इस युद्ध को खत्म करने पर राजी हो गए और अब यह खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हो गया है। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा देखिए, अब ये जो युद्ध था जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ता नजर आ रहा था, लोग घबराए हुए थे कि कब ये परमाणु हथियार ये दोनों देश अपना लें। और लगातार जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा था और ये ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा था, इसलिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि युद्ध जो है वो यही नहीं रुकने वाला। हमारे साथ इसी खबर पर मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ मेजर जनरल संजय। क्या कहेंगे इस युद्ध विराम पर फिलहाल जो सीज फायर लगा है, और साथ ही अमेरिका ने एक शांति दूत बनकर के सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आशीर्वाद अमेरिका के साथ साथ इजराइल, ईरान, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये दोनों देश फिलहाल ये मान गए हैं कि ये सीज फायर लागू करेंगे। और देखिए, जब से ये लड़ाई चालू है, पता नहीं मेरे जितने भी विश्लेषण मैंने जहां किया, मेरा तो यही सोच था कि ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। और कुछ चीजें ऐसा लगता है कि मैं उसको कोट ही कर देता हूँ। आप देखिए, कल प्रेसिडेंट पुतिन ने वहां से कॉल किया यूएई की राष्ट्रपति को और कतार जो अमीर ऑफ कतार को। रात ही को 9 बजे के आसपास पूरे चैनल्स में आ रहा था कि कतार एयरवेज ने या कतार ने अपनी एयरलाइन सारी बंद कर दी है और वहां पर एयर स्पेस बंद कर दिया सर। हाँ, एयर स्पेस बंद कर दी है। तो ये सारे हिंट्स थे कि कुछ होने वाला है और ये एक एडजस्टमेंट के तौर पे, या मैं बोलूंगा सब ऐसा किया जाएगा कि सबके लिए एक फेस सेविंग डिवाइस हो जाए। फेस सेविंग वो बहुत जरूरी है और सब अपनी विक्ट्री क्लेम कर सके। जैसे आपने देखा पाकिस्तान ने ऑप सिंदूर में इतनी बुरी हार लेते हुए भी किस प्रकार ढिंडोरा पीटा, लोगों से सेलिब्रेशन करवाए कि हम एक नोशन ऑफ विक्ट्री जिसको मैं बोलता हूँ उसके बारे में उन्होंने प्रोजेक्ट किया। तो आज ये स्टेट ये है कि अमेरिका ने तो अपना जो एक एम था इजराइल के साथ, वो उनके न्यूक्लियर टारगेट को बर्बाद किया है। वो भी एक अलग बात है कि कितना बर्बाद हुआ है। उसमें भी मेरे को कुछ स्टेज मैनेज ये लगता है कि 19 और 20 तारीख को 16 ट्रक्स वहाँ खड़े हुए थे पर्दों के बाहर और वहाँ से सारा सामान निकाल रहे थे। तो वो जाहिर है कि वहाँ से एनरिच्ड यूरेनियम तो शायद निकाला गया है। अब ये क्यों निकाला और ये फोटोग्राफ्स भी, वीडियोस भी क्यों दिखाई है, ये अमेरिका ही नहीं दिखाई है। उनका जो मैक्स वो है तो उन्होंने ये फोटोज भी दिखाई है, ये वीडियोस 19 ट्रक, ये 16 ट्रक की। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कुछ सेटिंग्स हैं, लेकिन जो होम क्राउड है, अमेरिकन होम क्राउड, इजरायली होम क्राउड और ईरानियन होम क्राउड, इनको भी कुछ एक सेंस ऑफ विक्ट्री देना है, अचीवमेंट देना है। अमेरिका बार बार बोल रहा है हमारा जो स्टेटेड एम था कि हमने इनको न्यूक्लियर इनके टारगेट कर दिया, वो इजराइल भी बोल रहा है। ईरान अब ये बोल रहा है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।